हेलो फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ आइए साथ समय बिताए का पांचवा एपिसोड। ये आज हमारा पांचवा एपिसोड है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। आज का जो टॉपिक है, आजकल जो एक बहुत आम समस्या हो गई है महिलाओं में भी, बच्चियों में भी, पुरुषों में भी, लड़कों में भी, एक बाथरूम को लेके बहुत ही जटिल समस्याएं हो गई हैं जो नॉर्मल नहीं रही है। ज़्यादातर लड़कों में या लड़कियों को या आदमियों को, औरतों को, मतलब बाथरूम की बहुत समस्या आ रही है। किसी को बाथरूम हो नहीं रही है, किसी की बाथरूम छूट जा रही है, और किसी को बहुत रुक-रुक के बाथरूम आ रही है, किसी की बाथरूम नॉर्मल पारदर्शी नहीं हो रही है। तो बाथरूम को लेके बहुत सारी मूत्र संबंधी समस्याएँ हो गई हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। मैं हूँ डॉक्टर एस मिश्रा और मैं कोशिश करूँगी आप सभी की समस्याओं का समाधान करने की। तो कुछ प्रश्न आए हैं इस पे मूत्र से रिलेटेड कि क्या समस्याएँ होती हैं। तो एक प्रश्न पूछा है हमारी किसी पाठिका ने मथुरा से। उन्होंने पूछा यदि मूत्र निकलती रहती है, रुकने में प्रॉब्लम हो तो क्या करें? मतलब मूत्र करते हैं तो कंटिन्यू आती रहती है, रुकती नहीं है जल्दी, तो क्या करें? तो मैं कहना चाहूँगी ये इसलिए होता है कि कहीं न कहीं उनकी पेशी जो होती है मूत्राशय की, वो शिथिल हो गई है। तो इसका सबसे पहले तो ये एक थोड़ा-सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को बहुत बूस्ट करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है, हमारी कोई पेशी शिथिल नहीं हो सकती है। ऐसा सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते अपने मन में ऐसा कहते रहें कि हमारी सारी नर्व बहुत मजबूत हैं, हमारी सारी पेशियाँ बहुत मजबूत हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं, हमें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, हम बहुत हेल्दी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कोई बीमारी हो, हमारा खान-पान बहुत अच्छा है। अपने मन में ऐसा विचार करते रहे, करते रहे, करते रहे लगातार। तो इस तरह की समस्याओं से, जो मनोवैज्ञानिक तरह की समस्याएँ हैं, इनसे बहुत ही जल्दी निजात मिल सकती है ना? और दूसरी प्रॉब्लम, अगर बाथरूम कंटिन्यू आती है और रुकने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं जो उनका नर्व सिस्टम है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कि कहीं न कहीं उनको ब्रेन को स्टॉप होने का संदेश प्रॉपर सही समय पे नहीं जा पा रहा है ब्रेन में। तो जो नर्व से रिलेटेड मेडिसिन है, जो अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करें। जैसे अगर मेरी सलाह माने तो मैं तो होम्योपैथी में कहूँगी कि सीपिया ले लें या फिर हाइपेरिकम लें, जिससे ये समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। और डिटेल के लिए अगर किसी को समस्या है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक और हमारी पाठिका ने एक प्रश्न किया है, यदि किसी की मूत्र ट्रांसपेरेंट ना होकर कलर्ड, जैसे रेड या किसी और कलर की होती है, कभी कभी मूत्र में कुछ कलर आ जाता है, रेड आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, कुछ सैंड टाइप के पार्टिकल आ जाते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भी होता है। अगर मूत्र को एक परत नली में ले और थोड़ी देर तक ऐसे स्टेबल करके देखें तो नीचे थोड़ा-सा सेडिमेंटेशन आ जाता है कभी-कभी किसी-किसी के मूत्र में। तो वो भी एक विकार ही है मूत्र का, तो उसका भी उपाय ही करना चाहिए। अगर घरेलू उपाय पूछें जो सबसे बेहतर, तो मैं घरेलू उपाय को ही मानती हूँ। अगर कोई भी बीमारी घरेलू उपाय या आपके प्रयासों द्वारा, स्वयं के प्रयासों द्वारा दूर हो सकती है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है स्वस्थ रहने का। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और ज़्यादा बार बाथरूम जाएँ। कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ भी होती हैं जिनको खा लेने से बार-बार बाथरूम आती है, बार-बार बाथरूम, तो ऐसी जड़ी-बूटियों का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे बोरहैविया हो गया, जिसे हिंदी में पुनर्नवा कहते हैं। आप पुनर्नवा की 2-3 पत्तियाँ चबा लें, पानी पिएँ, जिससे बार-बार बाथरूम जाएँगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एक और प्रश्न एक हमारी महिला पाठक ने करा है कि महिलाओं को ख़ास तौर पे 40 प्लस की जो महिलाएँ होती हैं, उनके मूत्र मार्ग में जलन हो जाती है और कुछ लिक्विड सा निकलता है, जिससे उनकी जो जाँघें होती है छिल जाती है, कट जाती है, जिससे वो चल नहीं पाती, चलने में असहनीय पीड़ा होती है। ये बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न है ये। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज़ की कंडीशन में एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है। जब मेनोपॉज़ की अवस्था आती है, यानी कि जब माहवारी बंद होने का समय आता है, तो एक बहुत ही सामान्य सी समस्या होती है जो लगभग सभी को होती है। इसमें क्या होता है, गरम, क्या कहें, वायु टाइप की निकलती है, जिससे एक लिक्विड निकलता है बहुत ही हॉट, जो जिसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे त्वचा बिल्कुल छिल जाती है, त्वचा बिल्कुल कट जाती है, जिससे वहाँ पे असहनीय पीड़ा होती है। बहुत ही जटिल समस्या होती है और महिलाओं का चलना दूभर हो जाता है। तो इसकी सबसे बेस्ट बेस्ट एंड सुपर बेस्ट मेडिसिन है सीपिया। अगर ऐसी अवस्था में आप होम्योपैथी की सीपिया
दिन में 2-3 बार 2-2 बूँद, 2-2 बूँद, 2-2 बूँद करके ले लेंगे तो इस समस्या से बिल्कुल 90% निजात आपको मिल जाएगी, ये मेरा दावा है। है ना? तो इस तरह की और भी बहुत सारी मूत्र संबंधी समस्याएँ हैं, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप हमें हमारे चैनल में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या को पूरी तरह से निजात दिलाने का। एक और आजकल युवाओं में समस्या देखने को मिल रही है कि वो अपरिचित स्थानों में बाथरूम करने से या मूत्र विसर्जन करने से बहुत ही डरते हैं। इस डर की वजह से उनकी मूत्र प्रॉपर निकल नहीं पाती, खासतौर पे बालकों में। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको अपनी आँखें बंद करके और थोड़ी देर ऐसा विचार करना चाहिए कि वो अपने घर में ही, उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्हें ये सोचते सोचते मूत्र विसर्जन करना चाहिए। धीरे-धीरे वो इस तरह की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपरिचित माहौल और अपरिचित जगह में भी वो आसानी से अपना मूत्र विसर्जन कर पाएँगे। चलिए आज की ये कुछ प्रश्न लेने के अलावा आज के हम पौधे के बारे में बात करते हैं। आज हमने इसी समस्या से रिलेटेड 2 पौधे लिए हैं। एक तो बोरहेविया जिसे कहते हैं बोरहेविया डिफ्यूज़ा, जिसको हिंदी में पुनर्नवा नाम से आप सभी जानते होंगे। इसका पुनर्नवा नाम बहुत ही फ़ेमस है। इसकी लीफ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी लीफ की सब्जियां भी खाते हैं, सब्जी बना के डेली लीफ में खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। 2-4 दिन आप लीफ खा के देखिए, अगर आपका मूत्र बहुत ही तरलता के साथ और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। जिन लोगों को ज़्यादा मूत्र की समस्या है उनको नहीं खाना है, जिनकी मूत्र कंटिन्यू नहीं होती है और रुक-रुक के होती है या मूत्र में जलन होती है या इस तरह, वो बोरहेविया की पत्तियाँ ले सकते हैं। है ना? दूसरा पौधा हमने निक्टेन्थिस है, जिसे हरसिंगार कहते हैं। कभी-कभी क्या होता है, त्वचा में कई तरह के विकार आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, कुछ लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है, खुजली होती है, तो इसकी पत्तियाँ और फूल को पीस कर लेप करने से बहुत ही शांति मिलती है। और आज हमारी खास मेहमान वंशिका मिश्रा जी उपस्थित नहीं है यहाँ, तो उन्होंने अपनी टिप्स भेजी है इस समस्या से निजात पाने के लिए। अगर ज्योतिष की दृष्टि से समस्या से निजात पाएँ तो आप 1 मिनट तक ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें 1 मिनट तक, तो मूत्र संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, हमारी वंशिका मिश्रा जी का ये सुझाव है। और आज की साइकोलॉजिकली टिप ये देना चाहेंगे कि हमेशा सोचते रहें अपने मन में, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे नुकसान पहुंचाने का मतलब ईश्वर को नुकसान पहुंचाना। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं हमेशा अच्छा करती हूँ, मैं हमेशा अच्छा करती हूँ, इसलिए मेरा बुरा नहीं हो सकता। हमेशा ये सोचते रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जीवन जाएगा। ट्रेन ट्रेन बाय। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। मैं डॉक्टर एस एस मिश्रा अब आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू।